व्यास्यो मला। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विशालापुरी में विराजमान है, जिनका काम है सिर्फ भगवत चर्चा करना। सदा वैकुंठ निलय हर कीर्तन तत्परः, लीला मृद रसोन्मत्तः कथा मात्रैक जीविना। वैकुंठ में रहने के बावजूद भी कथा में निरंतरता उनके जीवन में लगी हुई है, कथा का नित्य सेवन करते हैं। एक बार बैठे हुए थे तो देखा सामने से नारद जी महाराज गुजरे। जब नारद जी महाराज गुजरे तो देखा नारद जी का मुख थोड़ा मलिन है। जब मुख थोड़ा मलिन है, जब नारद जी को देखा कि उनका मुख थोड़ा मलिन है, अच्छा जो चेहरा होता है ना, वो पूरे व्यक्ति का कैमरा होता है। चेहरा देखने से पता लग जाता है ये कितना समझदार है, कितना टेंशन में है, कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा समझदार है, कितना बड़ा विद्वान है, कितना क्लेश में है, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है। नारद जी को जैसे दौड़ते हुए देखा, एकदम नारद जी महाराज को आवाज लगाई कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, कहां जा रहे हैं? कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इतनी तीव्र गति से आप दौड़ते हुए भगवान कहां जा रहे हैं? जैसे ही नारद जी ने कहा, और इदानीं शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचिदम बद कारणम। मुझे कारण बताओ, आप तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे किसी कंजूस का किसी ने माल पानी लूट लिया हो। इदानीं शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जनः, अरे आपका तो परम धन ठाकुर जी का नाम है, आपका कौन सा धन लुट गया है? तो नारद जी ने पूरा वृतांत तो बताया कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी महाराज ने कहा कि मैंने इस पृथ्वी लोक को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा। अभी तक ब्रह्मलोक में गया, वैकुंठ में गया, शिवलोक में गया, तो पहली बार मन में आया कि जरा मृत्यु लोक में भी घूम कर आऊं कि मृत्यु लोक में लोग कैसे रहते हैं। देखिए, शिवलोक में कोई मरता है तो शिवत्व को प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में कोई मरता है तो ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है, और वैकुंठ में तो वहां तो किसी प्रकार की कुंठा ही नहीं है। गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। परंतु हम लोग जिस लोक में रहते हैं उस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम लोगों को जब मरना पड़ता है तो मृत्यु लोक में जाना पड़ता है, वहां पर हिसाब किताब सब होता है, उसके बाद हम भेजे जाते हैं। तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने इस मृत्यु लोक को सर्वोत्तम मानकर मैं आया। तो महाराज क्या देखा? बोलो देखा क्या प्रभु? बस मैं निकला तो भ्रमण करते 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 सोचा पहले गृहस्थियों के घर में देखूं कि गृहस्थियों घर में लोग कैसे रहते हैं। तो महाराज क्या देखा, कुछ बताओ? कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते, उदरं भरणो जीवः बराकः
कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूटभाषिणः। भैया सबसे पहली तो बात है, लोग सत्य नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सत्य नहीं बोलते। और सत्य बोल दे तो महाराज राजा हरिश्चंद्र के नाम का दरवाजे पर बोर्ड लगा लेते हैं कि हमसे बड़ा सत्यवादी कोई दुनिया में नहीं है। तपा शौचम, किसी प्रकार की तपश्चर्या नहीं है, न दया है न दान है, तो महाराज है क्या? बोले उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषण। सिर्फ पेट भरने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। क्या करते हैं? खा लिया, किसके लिए? महाराज कमाएंगे। अच्छा कमा किस लिए रहे हो? बोलो खाएंगे। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। खा रहे हैं क्यों? तबीयत ठीक रखनी है, कमाने के लिए। कमा क्यों रहे हैं? बोलो खाने के लिए। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषण। किसी प्रकार का तरुणी प्रवता गेहि श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम च कलकनम। इस प्रकार के घर में नाना प्रकार के क्लेशों से समन्वित हमारा गृहस्थाश्रम, हमारा जीवन बन चुका है। हाँ, हमारा जीवन पद्धति यही है। जब व्यक्ति से पूछो महाराज आप खाना खाएंगे? हाँ महाराज खाएंगे। एक बात, मैं प्याज नहीं खाता। अच्छा, प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं? नहीं महाराज प्याज नहीं खाते हैं, पर समय मिल जाए और तरीके की मिल जाए तो घूस खा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम प्याज नहीं खाते हैं, पर 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जितने नंबर का मिल जाए माल पानी सब पचा जाते हैं। बाजार का जूस नहीं पीते हैं क्योंकि फास्ट है, व्रत है ना। बाजार का जूस नहीं पीते हैं, पर 1 करोड़ 2 करोड़ का माल पानी हो तो भाई का खून भी पी लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसमें कोई पीछे नहीं है। ये हमारी मानसिकता है, यथार्थ है, ये जीवन का सत्य है। कहने का अभिप्राय इस तरीके से नारद जी ने बताया, आश्रमों का दर्शन कराया कि कल काल में क्या हो गया। बोले महाराज कहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, हम निकले हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। क्या हो गया है? बोले महाराज गृहस्थाश्रम तो नष्ट हो गया। कभी कभी आजकल कल काल में और भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले महाराज, बोले ये हो रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे थे तो महाराज रास्ते से गुजरे, पूछा महाराज ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? तो वहां से आवाज आई ब्रह्मचारी जी महाराज की। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे? बोले महाराज कलयुग है। आगे थोड़ा सा बढ़े तो देखा बहुत सुंदर सा महल खड़ा था, बहुत सुंदर कोठी खड़ी थी। तो पूछा महाराज ये कोठी किसकी है? बोले त्यागी जी महाराज की। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। बोले हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? बोले मौनी जी के आश्रम में। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। है तो हम प्याज नहीं खाते हैं पर घूस खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता। तो कल सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषणः। ऐसा गृहस्थाश्रम का दर्शन कराया, आश्रमों का दर्शन कराया, और करते करते जब मन को चैन न आया तो वृंदावन धाम चला आया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब वृंदावन धाम में नारद जी महाराज पहुंचे, यमुना पुलिन पर पहुंचे, जैसे यमुना पुलिन के गुजर रहे थे तो देखा मन को शांति कुछ तो प्राप्त होगी। तो पीछे से आवाज आई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य
सर्वथा गहरम परम। अरे साधु जी सुनते हो, सुनते हो? नारद जी महाराज ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर सी युवती ने आवाज लगाई है। वो युवती 18 वर्ष की है, बहुत सखियों से घिरी हुई है। नारद जी ने देखा इतनी सुंदर युवती ने अपन को आवाज क्यों लगाई है? बाबा जी महाराज, तान तबूरा बजाने वाले बाबा जी। नारद जी जब पहुंचे हैं, कहा देवी आप कौन? जो 18 वर्षीय युवती थी उसकी जंघों पर 2 वृद्ध लेटे हुए थे, 2 बूढ़े लेटे हुए थे। नारद जी महाराज ने कहा आप कौन है देवी जी, अपना परिचय देंगी? तो उस देवी ने परिचय दिया कि अहम भक्ति ऋतिख्याता एमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य न मानौ काल योगे जर्जरौ। अरे महात्मा जी, बाबा जी, स्वामी जी, मेरा नाम भक्ति है। देखो जमशेदपुर वालों ध्यान से सुनना इस कथा को, बड़े काम की है। पहली पाठशाला का पहला ही सेशन चल रहा आप लोगों का। भक्ति मैया सजी हुई थी, सुंदर थी, युवती थी, पर उसकी जंघों पे 2 बूढ़े लेटे थे। इमौ में तनयौ मतौ, ये 2 मेरे पुत्र हैं बाबा जी। तो 2 पुत्र कौन कौन से हैं? बोले एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। तो नारद जी ने कहा देवी जी मजाक करने के लिए हम ही मिले थे? 18 साल की मम्मी जी, 60 साल के डोकरा तुम्हारे बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भक्ति माँ ने बताया ये सत्य कथन है बाबा। काल योगेन जर्जरौ, यही हालत हमारा है। हमारी भक्ति देखा कितनी युवान रहती है। हम लोग भक्ति जब करते हैं कितने जवान होते हैं। देखा एकदम कीर्तन करना हो, नाचेंगे कूदेंगे महाराज। भक्ति तो 18 साल की है, पर ज्ञान 60 साल का है, वैराग्य 60 साल का है। कथा तो सुन रहे हैं, अच्छी बात है, भक्ति कर रहे हैं, पर कथा में ज्ञान 60 साल का है, वैराग्य 60 साल का है। बात को समझना। आपकी सजावट से, आपकी बनावट से, आपकी दिखावट से अगर आपने सबक नहीं लिया तो जिंदगी की लास्ट में गिरावट होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सजावट, बनावट, दिखावट, रुकावट, फिर बाद में गिरावट। कितनी बनावट करो? ज्ञान बूढ़ा है, वैराग्य बूढ़ा है, भक्ति जवान है महाराज। ऐसे ही होता है। भक्ति वो हो। अच्छा, भक्ति परेशान फिर क्यों थी? भक्ति तो जवान थी, भक्ति मां तो जवान है, फिर परेशान क्यों थी? बोले ज्ञान बूढ़ा हो चला है, वैराग्य बूढ़ा हो चला है। भक्ति मां तब तक प्रसन्न नहीं होती है जब तक ज्ञान वैराग्य बूढ़े रहते हैं। लेकिन आपकी भक्ति तभी प्रसन्न हो जाती है जब आपका ज्ञान बड़ा हो जाता है, वैराग्य बड़ा हो जाता है। अब आप कहोगे ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब है सज्जनों जानना, और वैराग्य का मतलब है मानना। बोलो जय श्री कृष्ण। हम जानते हैं, है ना, वो एक लोक कथा है छोटी सी। एक कन्या का हुआ विवाह, तो कुंडली मिलाएगी, तो होने वाली जो समधिन थी, मतलब लड़की की जो माँ हुई और लड़के की माँ आपस में समधिनी हुए। थोड़ा कमजोर हूं उस मामले में, समधिन हुए। तो समधिन ने समधिन से कहा कि देखो भैया समधिन जी होने वाली, मुझे रिश्ता मंजूर है, अब बुरा मत मानियो। मेरी बेटी के तुम तो 36 गुण मिला रहे हो, मेरी बेटी में तो 98 गुण है। अच्छा 98 गुण, वाह वाह समधिन जी आनंद आ जाएगा, क्या रिश्ता बना है। बस 2 ही अब गुण हैं, बाकी सब गुणों की खान है, गुणों का भंडार है मेरी बिटिया। अब हो गया विवाह।
अब विवाह होने के बाद 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद अब समधन ने अपनी सासू माँ ने अपनी पुत्र वधू से बहू से पूछा, बिटिया आपकी माँ ने विदा करते समय कहा था कुंडली में 36 गुण होते हैं, आप में तो 98 गुण हैं, 2 ही अवगुण हैं, वो बेटा अवगुण कौन कौन से हैं? बोले मम्मी जी बुरा मत मानना, एक तो मैं जानती नहीं, दूसरे मैं अपने बाप की भी नहीं मानती हूं। ज्ञान क्या है? जानना। वैराग्य क्या है? मानना। वैराग्य का मतलब है मानना। एक तो हम जानते नहीं है, जानते ही नहीं है, और फिर दूसरा मानते नहीं है। इसलिए जब प्रभु श्री राम वनवास में गए थे तो भरत भैया जहां जहां से प्रभु श्री राम गए थे, भरत भैया वहीं वहीं से होते हुए गए थे। साधक का जीवन भी ऐसा ही होता है कि गुरु जहां से गुजरता है, भगवंत जहां से गुजरते हैं, साधक भी फिर वहीं से गुजरता है। गुरु आगे चले, शिष्य पीछे चले, तो जीवन का एक आनंद है। नारद जी महाराज ने भक्ति मैया से पूछा, भक्ति मैया ने परिचय दिया, मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। नारद जी ने वचन दिया, मां आप परेशान मत हो। नारद जी ने गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ वेदोपनिषदाम सब सुनाया। थोड़ी देर के लिए संचेतना ज्ञान वैराग्य में आती है, पुनः फिर बूढ़े हो जाते हैं। नारद जी परेशान। भक्ति मैया ने जैसे ही नारद जी ने कहा, वचन दिया, मां आप परेशान मत हो, आपके कष्ट को मैं दूर करूंगा। कि जयत जगत माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों? अभी आप नन्हे से ध्रुव से मिले, उनको भगवान से मिला दिया, प्रहलाद से मिले, भगवान से मिला दिया। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा, वृथा खेदे से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरः दुखम गमिष्यति। अजी मैया चिंता मत करो, अभी भगवान श्री कृष्ण दूर नहीं गए हैं। कि द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य सह कृष्ण क्वापिनो गता। द्रौपदी के मन में अहंकार था कि मेरे 5 पति हैं, 5 गुरु हैं। दुशासन ने साड़ी को खींचना बंद नहीं किया तो द्रौपदी मैया को लगा कि मैं क्षत्रिय पुत्री हूँ, क्षत्रिय पत्नी हूँ, अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। जब अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गई तो दोनों हाथ खड़े कर दिए कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही सारी है। हे माँ तुम परेशान मत हो। इस तरीके से नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया और ये सारा वृतांत बताया। वृतांत बताने के बाद में नारद जी ने कहा, भाइयों
मुझे आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा उद्यम सफल नहीं होगा, तुम कुछ सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो। ज्ञानज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता सुख आदि भी। ये सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कथा ये सत्कर्म है। अब नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ा और कहा भैया कथा कहां कराऊं, कैसे कराऊं, कैसे हो सकती है? तो कहा देखो मैं तो बद्री विशाल में हूं, ज्ञान वैराग वृंदावन में है, तो कैसे व्यवस्था बन सकती है? बोले थोड़ा मैं नीचे आ सकता हूं, उनको थोड़ा ऊपर लेके आइए। तो इस तरीके से हरिद्वार में कथा आयोजन की